तो कितने लाख वोटों से अखिलेश यादव को आप हराएंगे? जी, कितने लाख वोटों से अखिलेश यादव को हराएंगे? मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। एक चीज तो नहीं है कम से कम। ये आजमगढ़ से आपने तो अभी खुद कहा कि आप ईश्वर के लिखे को मिटा सकते हैं। पैदा ही नहीं हुआ हराने वाला। आपने कहा आपको हराने वाला पैदा नहीं हुआ, तो कम से कम मैंने नहीं कहा, रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है। पढ़िए, रामधारी सिंह दिनकर जी को पढ़िए। रामधारी सिंह दिनकर मेरे जिले के थे, मैं रामधारी सिंह दिनकर को जानता हूं, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर आजमगढ़ में चुनाव लड़ते हुए ऐसे ऐलान नहीं कर रहे थे निरहुआ। क्यों रामधारी सिंह दिनकर ने और क्या क्या लिखा है? पर उन्होंने लिखा, पहले विवेक मर जाता है जब नाश मनुष्य पर छाता है। जी, उन्होंने ये भी लिखा है, जी उन्होंने लिखा है, उन्होंने ये भी लिखा है कि आप लोग जो करते हैं ना, लोगों को जो कि आप जो कह रहे हो वही सही है, उस पे भी उन्होंने लिखा है। अच्छा, कि जो कहे सोच मत स्वयं, बात जो कहूं मानता चल उसको, नर की स्वतंत्रता की मणि का तू कह अराति प्रबल उसको। अखिलेश भैया ने कहा कि चलो इधर, तो इधर चल दिए। मायावती जी ने कहा इधर चलो, तो इधर चल दिए। ये लोग सबसे बड़े दुश्मन हैं मानवता के। आप स्वतंत्र छोड़िए ना, आप मेरी तरह बोलिए, मैं जनता में जाके बोलता हूं कि जो सही लगता है वो करो। राहुल देव जी, आप ज्ञान प्राप्त हुआ आज आपको? आपने दिनकर को सुना, आपने कृष्ण को सुना, आपने कबीर को सुना, आपने राम को सुना, तो सब कुछ शास्त्रार्थ में तो सबको हरा सकते हैं। गठबंधन मानवता का दुश्मन है। ये लोग मानवता के दुश्मन हैं। ये तो एक बिल्कुल ही नई चीज पैदा हो गई। मतलब ये विचार तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी में भी किसी को नहीं आया कहने को, जो इनसे बड़े बड़े नेता हैं स्वतंत्र। तो अब निरहुआ जी को क्या कहा जाए, वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, इसलिए उन पर अंकुश तो हम लोग नहीं लगा सकते। एक अनुरोध ही कर सकते हैं, स्वतंत्र न सिर पर को, फिर से कि विनय और विनम्रता ज्यादा शोभा देती है भारत में, भारत के लोगों को आकृष्ट करने में, वो उससे ज्यादा नहीं। देश के विरोध में जाने वाले लोगों के लिए मेरे पास कोई विनम्रता नहीं है। इस देश के खिलाफ जो काम करेगा उसके लिए मेरे पास कोई विनम्रता नहीं है। देश के हित में सोचिए, मैं आपका पैर पकड़ लूंगा। देश के विरोध में जाएंगे। सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आपने एक मिनट, किस आधार पे आपने इन लोगों को मानवता का दुश्मन बताया, पहले ये बताइए। हाँ, इस आधार पे कि जब आप कहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, आप जब ये कहते हैं लोगों को कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, आपके साथ चलिए, ये कोई नहीं कह रहा। आपकी बात जो आपने कही पहले उसको आप किसी ने नहीं कहा। सोचने दीजिए। मैं जब जनता में जाता हूँ, मानवता के दुश्मन मैं जनता से, आप समझते हैं कितनी बड़ी बात है ये? इसी आधार पे जब कोई, आप ही लोग कह रहे हैं कि यहाँ इतने यादव का वोट है, इतने मुसलमान का वोट है, मानवता कहाँ से आ गई भाई? साथ चल रहे हैं, आप ही कह रहे हैं। मानवता कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई? आ गई ना मानवता। दिनेश लाल यादव स्वतंत्र नहीं छोड़ रहे हैं। दिनेश लाल यादव, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश लाल यादव। आपने ये कह दिया मानवता के दुश्मन हैं, आपने कह दिया देशद्रोही हैं, देश विरोधी हैं। मतलब आपको छोड़ के और आपकी विचारधारा को छोड़ के देश में जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर से दक्षिण तक सारी पार्टियां और जितने मतदाता उनको वोट देंगे, सब देश के खिलाफ है। ऐसा नहीं, फिर ऐसा नहीं कहा मैंने। हाँ, अब जो कहा हुआ यही रिकॉर्ड में है। चलिए दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग में दम है। हाँ, दम है। एक तो सुन लीजिए। जी बताइए। आपसे बात करने का दम नहीं है महाराज, आप जाएं। हमारे दम हम भी इतने नहीं है। अगर आप लोगों में दम है, सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए। बताइए। आप में अगर दम है तो निरहुआ की तरह जनता में खड़ा होकर बोलिए कि अगर इस देश को नरेंद्र मोदी जी से बढ़िया कोई चला सकता है तो आप गठबंधन के लोगों को वोट दीजिए, अखिलेश भैया को जिताइए। ये काम आपका, आपको लगता है ये काम आपका है, ये काम हमारा नहीं है। निरहुआ, ये काम हमारा नहीं है, ये काम आपका है। और ये बीजेपी और कांग्रेस और मायावती और अखिलेश करें। जाते जाते एक बार फिर इतनी बड़ी बात जब कही दी आपने, अरे उनको ही कह रहा हूँ, पृथ्वी लोग, उनको ही कह रहा हूँ, सुन तो लीजिए आखिरी बात। चूंकि आपने कह दिया कि आपको हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, आपने कह दिया ईश्वर के लिखे को आप मिटा देंगे, तो आप जाते जाते भविष्यवाणी करके जाइए। सुन लीजिए, जाते जाते कभी नहीं हारता है, सच के साथ हूं। जाते जाते भविष्यवाणी करके जाइए कि कितने लाख वोट से अखिलेश यादव को हराएंगे। ये कहने में क्या अर्ज, आप बोलिए 4, 6, 8 लाख से हरा देंगे। वो मैं नहीं, जनता बताएगी। आइए आजमगढ़ जनता से पूछ लीजिए, जनता बता देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया निरहुआ हमसे बात करने के लिए। मोदी जी ने तो रोक दिया, एक भी बच्चा है मोदी जी का, बताओ कोई?
एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं हम नहीं बढ़ाएंगे। अरे तू कैसे पैदा हुआ बता। मैं सोच रहा था वीडियो देखकर तू कैसे पैदा हुआ भाई। तो फिर क्या उनको कैसे नौकरी मिल गई फिर प्राइम मिनिस्टर की, और उसकी हमको कहीं क्यों नहीं मिल रही? हमारी बेटियां हमारी बीवियां 9-9 महीने पेट में रख के पैदा की अपनी औलाद को। तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ तो मान भी नहीं रहा है। आज एक बीजेपी के एमपी है आजमगढ़ यूपी के, उनका वीडियो चल रहा है। उनसे पूछा गया बेरोजगारी का सवाल तो बड़ा ही बेहतरीन जवाब उन्होंने दिया। जबरदस्त जवाब दिया उन्होंने। मैं भी ताज्जुब कर रहा था कि मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई बात। बास वक्त आप सुन के ताज्जुब करते कहां से सोचा भाई ने। तो उन्होंने ये बोले देखो बेरोजगारी का मसला हल कैसे होगा। तुम लोग बच्चे पैदा कर रहे, मोदी जी और योगी जी बच्चे नहीं पैदा किए, तुम लोग पैदा कर रहे। अरे नहीं मालूम था बाप ये ऐसा मामला है। उन्होंने कहा कि योगी जी और मोदी जी बच्चे नहीं पैदा कर रहे, आप लोग पैदा कर रहे। अच्छा तो क्या करना, बंद कर देना? क्या है ये? नहीं उन्हें बच्चे नहीं, अरे उनका फैसला हम एहतराम करते, मगर हम तो पैदा किए ना। हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, हमारी बेटियां हमारी बीवियां 9-9 महीने पेट में रख के पैदा की अपनी औलाद को। एक माँ जो तकलीफ उठाती है अपनी औलाद को पेट में रखकर पैदा करते तक, वो माँ ही जानती है। अब इन्हों बोल रहे नहीं तुम बच्चे नहीं पैदा करे। मेरे दिमाग में एक बात आया कि काश उससे पूछते तू कैसे पैदा हुआ था बता ना, है ना? तू कैसे पैदा हो गया फिर? अब जाहिर है मीडिया वाले कल से चलाएंगे ओवैसी का भड़काऊ भाषण। ठीक है हम आपके दूल्हे भाई हैं, हम ही है और कोई मिलता नहीं है आपको। अरे तू कैसे पैदा हुआ बता। मैं सोच रहा था वीडियो देखकर तू कैसे पैदा हुआ भाई। आम फाट से तो आनी आ गए ना, अम्मा की पेट से आप और हम आए। बताइए कि नौकरी नहीं मिल रही तो उन्होंने बोल रहे नूनू प्राइम मिनिस्टर और योगी बच्चे नहीं पैदा किए। तो फिर क्या उनको कैसे नौकरी मिल गई फिर प्राइम मिनिस्टर की, और उसकी हमको कहीं क्यों नहीं मिल रही? उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बन गए 10 साल, उन्होंने अपनों 8 साल से 7 साल से मुख्यमंत्री है देश के सबसे बड़े प्रदेश के। ये बीजेपी का काम है क्या इस तरह की बात कर दो? और याद रखिए बीजेपी संविधान को तब्दील कर सकती है। अगर दोबारा इख्तिदार सत्ता में आएगी तो संविधान को बदलेंगे।